इस तरीके का जो एक माहौल बच्चों ने अब देखा है, ना ये पेरेंट्स ने कभी देखा था और ना ये बच्चों के लिए कभी इस तरीके का था। बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मेरे ख्याल में एक इंसान जो है वो तो हम सोशल एनिमल कहते हैं उसको, इंसान अकेले नहीं सर्वाइव कर सकता। तो जब सारे लोग घरों तक महदूद हो गए हैं, उनके घरों के बाहर जितने भी सोशल सर्कल्स थे वो एकदम से ख़त्म हो गए, उससे उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात रही। अब बच्चे जो है तो वो हर तरह से घर में महदूद होकर रह गए। अब जबकि वो घर में महदूद होकर रह गए तो उनके लिए हर चीज़ जो है तो वो गैजेट में थी। अब उन्होंने अगर कुछ देखना है, कुछ सीखना है तो वो भी जो है तो मोबाइल में है। अगर उन्होंने अपना टाइम जो है वो किसी तरीके से पास करना है तो वो भी जो है तो मोबाइल में ही है। तो उससे फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है मदर का और एक चाइल्ड का वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। उनसे प्लेग्राउंड्स चले गए हैं, दे कैन नॉट प्ले इन द प्लेग्राउंड्स एनीमोर। वो अपने दोस्तों के साथ नहीं मिल सके, जिससे मुझे लगता है कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है, जो उनकी नफ्सियात है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। बीइंग अ मदर घर पे चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी मेट्स को, हाउस हेल्प को जाने दिया, क्योंकि वो नहीं रिस्क ले सकते थे कि उनकी भी वो बीमार हो या आप खुद उनसे बीमार हो। तो बहुत मुश्किल रहा है कि घर में एक पीसफुल माहौल का कायम रखना बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान होते हैं, घर में महदूद हैं, उतना ज़्यादा लड़ाई झगड़े के चांसेस ज़्यादा हैं, उतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। तो बहुत मुश्किल रहा है। हाथ नहीं मिलाना, मिलना नहीं है किसी से। अगर यू हैव टू कफ तो फिर आपने जो है तो अपना मुंह ढाम कर रखना है, आपने बार बार हाथ धोने हैं। तो बच्चों के लिए ज़हनी तौर पर इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो गया और ये एक फ्रस्ट्रेशन लेवल उनकी इस तरीके से बढ़ गई कि बजाय इसके कि वो बच्चे जो हैं एक अच्छे तरीके से तरबियत हासिल कर रहे थे, वो आप ये कह लें कि बहुत हद तक उनकी जो ज़हनी उनके ऊपर दबाव था वो ज़्यादा हो गया। पेरेंटिंग के बारे में बात नहीं होती, पेरेंटिंग की हेल्दी टेक्निक्स के बारे में बात नहीं होती, और ना हमारे से पहले जनरेशन ने उनको प्रैक्टिस किया, ना सिखाया। तो अभी के जो पेरेंट्स हैं शायद वो इतने अच्छे इक्विप्ड नहीं हैं या उनके पास इतने अच्छे तरीके नहीं हैं अपने आप को काउंसिल करने के लिए या अपने बच्चों के साथ ज़रा सब्र तहम्मुल से पेश आने के लिए। लॉकडाउन में बच्चों के लिए बहुत मुश्किल इससे था क्योंकि 24 घंटे वो अपनी माँ की नज़रों में थे, अपने बाप की नज़रों में थे, बड़ों की नज़रों में थे। तो बच्चों के लिए बहुत कम मौके थे कि वो बच्चों की तरह बिहेव कर सकें जिसका उनको मौका मिलता है स्कूल में बिहेव करने का, शरारतें करने का। क्योंकि आमतौर पे स्कूल्स में टीचर्स, आजकल का जो माहौल है या जिस तरह के आज के स्कूल हैं, वो बच्चों को इतना मारपीट का या बहुत ज़्यादा डांट डपट का माहौल नहीं है अब स्कूल में। तो बच्चों के लिए घर में अगर हमने ये माहौल इंट्रोड्यूस करवाया 6 महीने में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा होगा, उनके लिए उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल रहा होगा। बच्चों को आप समझाएं, उनको थोड़ा वक्त दें, उनको वक्त की ज़रूरत है। दोबारा आप उनके ऊपर इतना ज़्यादा फोर्स ना करें कि वो बच्चे जो है ठीक अपनी वापस रूटीन में जाने की बजाय वो उसी तरीके से जो है तो वो चलते रहें। इसके लिए बच्चों को भी हमें वक्त देना पड़ेगा। उनसे गैजेट्स का जो टाइम उनके लिए बहुत ज़्यादा हो गया था, उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। एज़ पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उन्हें कॉन्फिडेंस दें कि आप ये कर सकते हैं। हम टीचर्स के साथ कोऑपरेट करें, स्कूल्स के साथ कोऑपरेट करें और अपने बच्चों को जितना जल्दी मुमकिन हो नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने की कोशिश करें, क्योंकि पिछले 6 महीने उन्होंने बहुत मुश्किल गुजारे हैं, फ़िज़िकली भी और मेंटली भी।